इस्लामाबाद के वस्त में एक दुहेकल घड़ी नस्ब की गई है जो इतना ठीक वक्त बताती है कि इसे देखकर शहरी अपनी घड़ियों का वक्त भी ठीक कर लेते हैं। इतनी बड़ी घड़ी काम कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं, अमूमी तौर पर वक्त की कदर व कीमत आजकल बहुत कम हो चुकी है। लोग घड़ी, मोबाइल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अमूमी तौर पर देखा जाता है कि मोबाइल पर टाइम देखा जाता है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुकामात पर इतनी बड़ी घड़ी लगाई गई है और ये इसलिए लगाई गई है, एक तो खूबसूरती होगी और दूसरा लोगों को वक्त देखने में भी आसानी होगी, क्योंकि दौरान ड्राइविंग मोबाइल या घड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे जो इस वक्त इस सारी घड़ी को और इस पार्क को लुक आफ्टर कर रहे हैं। सैयद जॉन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इसकी मेंटेनेंस किस तरह होती है और ये लगाएगी क्या, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। जॉन साहब, ये बताएं कि ये कितना टाइम हो गया ये घड़ी लगी हुई है और इसकी मेंटेनेंस पे क्या कुछ है, किस तरह आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं, किस तरह ये चलती है, वर्किंग क्या है इसकी? तकरीबन इसको हो गए हैं 4-5 साल तो हमारे पास इसको हो गया। मुझे खुद इधर तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं आए हुए। उसके बाद मैं खुद हूँ, 1-2 और बंदा भी है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह है, वो इसको आकर देखभाल करता है। बकाया इसके नीचे सारा सिस्टम लगा हुआ है। चलती किस पे, बिजली पे है या कोई बैटरी सिस्टम है या क्या इसका सेटअप पीछे मैकेनिज्म जो लगा हुआ वो क्या कुछ? बिजली के ऊपर चलती है। वैसे अगर लाइट चली जाए तो इसके अंदर बैटरी वगैरह लगी हुई है, उसके ऊपर फिर वो चलने शुरू हो जाती हैं। सुइयाँ लगी हुई हैं, ये घूमती रहती हैं। इसके पीछे क्या सेटअप लगा हुआ है जिसकी वजह से ये बाहर जाके घूमती हैं और टाइम डेली जो अपडेट होता है वो किस तरह ये चलता है? इसके नीचे सारा सिस्टम लगा हुआ है ना, उसी के ऊपर मतलब घूमती हैं सुइयाँ वगैरह और ये चलती है। सही जी हाँ। तो इस पर कितना एक एक्सपेंस आ चुका है यहाँ तक बनने में? आप क्या समझते हैं कि जो पूरा एक सेटअप लगता है इसमें कितना टाइम लगता है बनाने में और यहाँ तक जो आप पहुँचती है चीज़ पे कितना खर्चा हो जाता है? भाई ये तो मुझे सही नहीं पता इसका। बकाया जिन्होंने बनाई है पाक एयरन वालों ने, उन्हें भी पता होगा कितना मतलब इसके ऊपर ख़र्चा होता है या किस तरह वो बनती है। ठीक है, तो अगर बारिश वगैरह हो जाए तो अगर कोई ऐसा सेटअप हो तो उसमें आप इसकी किस तरह केयर करते? बारिश वगैरह हो जाए तो वो तो नीचे तो पानी नहीं आता इतना ख़ास, मतलब है कि पानी चला जाए थोड़ा बहुत बैटरी के अंदर या इसके अंदर तो वो तब प्रॉब्लम कर जाते। फिर वो इलेक्ट्रिशियन आता है, इसका अपना मैकेनिक भी है गाड़ी का, वो आकर इसको दोबारा फिर सेट कर जाता है। आकर सफाई का किस तरह ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है धूल मट्टी सारा कुछ जम जाता है जब बारिश होती है उसके बाद, तो इसकी सफाई के लिए क्या आप काम यहाँ पर करते हैं? सफाई तो हम खुद ही कर लेते हैं, हम मतलब धो लेते हैं पानी के साथ ही, पानी हम ऊपर ढक के साफ कर लेते, कपड़ा मारे थे साफ़ कर लेते हैं। सही। तो बकाया है माली भी हमारे पास हैं, वो भी इसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं। हमारे पास 5-6 माली भी हैं काम करने वाले। सही। वो भी साफ़ कर लेते हैं। जब से लगी है कितने एक लोग यहाँ पर आए, आप क्या समझते हैं? लोग आते हैं यहाँ पर अपनी वीडियोस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, कितना एक इसका रिस्पॉन्स है इस चीज़ का? तकरीबन बहुत ही आते हैं लोग तो, क्योंकि ये मेन जगह पर लगी हुई है। तकरीबन देखने वाला या नए जो आते हैं घूमने फिरने वो बहुत आते हैं इधर। इस तरह की और कितनी घड़ियाँ हैं जो इस्लामाबाद में आपके अंडर हैं या लगी हुई हैं? हमारे अंडर तो एक यही है। बकाया एक आगे लगी हुई है सामने, मैं 2 देखी मैंने तो बस। ये कि हमारे पास है एक आगे चिड़ियाघर वाली साइड पर लगी हुई घड़ी। सही, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए ये घड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि एक तो लोग वक्त की कदर व कीमत भी जानें और दूसरा जब दौरान ड्राइविंग या चलते फिरते यहाँ पर खूबसूरती को भी इंजॉय करें और वक्त भी देखें ताकि वक्त की जो कदर है वो भी समझ सकें। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को आप देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।